प्यारे भाइयों बहनों, इस वीडियो को जरा ध्यान से देखना, दिल थाम करके देखना, क्योंकि इस वीडियो को देखते हुए हो सकता है आपको कई झटके लगें। निरंकारी होने का अर्थ यह कदापि नहीं है कि इधर आपने ज्ञान लिया और उधर उधर आपके घर की स्थिति में तुरंत बदलाव आ गया। मतलब अगर घर में कोई बरसों से बीमार है, लाख इलाज करा चुके हैं, वो ठीक नहीं होता, तो ब्रह्म ज्ञान लेते ही वो ठीक हो जाएगा, ऐसी कल्पना भी मत करना। आपका बच्चा जो बरसों से किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, नौकरी प्राप्त करना चाहता है, कई पेपर्स दे चुका है, परंतु नौकरी अभी तक नहीं ली, इधर ब्रह्म ज्ञान लिया और उधर नौकरी लग गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप गरीब हैं, तंग हाल में हैं, इधर ब्रह्म ज्ञान लिया और उधर आपके घर में धन की वर्षा होनी शुरू हो जाएगी, आपकी गरीबी दूर हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। घर में कलह कलेश रहती है, ब्रह्म ज्ञान लिया, कलह कलेश दूर हो गई। बिल्कुल भी भ्रम में मत रहना। बच्चे कहना नहीं मानते, अपनी मनमानी करते हैं, गलत आदतें उनमें पड़ गई हैं, इधर आप ब्रह्म ज्ञान ले लो और उधर वो सुधर जाएंगे, आपकी बात मानना आरंभ कर देंगे। ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने का अर्थ ये कदापि नहीं है, निरंकारी होने का अर्थ ये कदापि नहीं है। निरंकारी होने का, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने का मतलब क्या है, आइए जानते हैं इस वीडियो में आगे। निरंकार ब्रह्म का ज्ञान होने का मतलब है आपको ब्रह्म का ज्ञान हो गया, आपको सत्य की जानकारी हो गई, आप सत्य से रूबरू हो गए। जानते हैं, इस संसार में, इस भौतिक जगत में, मतलब वर्तमान समय में सबसे बड़ा दुख क्या है? दुनिया कुछ भी कहती रहे, दुनिया के लोग कुछ भी कहते रहें, मेरा मानना यह है कि इस भौतिक जगत में सबसे बड़ा दुख है मानसिक दुख। इंसान के मन में, इंसान के दिमाग में तमाम उलझनें चलती रहती हैं, वो उससे परेशान किए रहती हैं, उनमें वो दिन रात घिरा रहता है। मानसिक दुख उसे घुन की तरह खाए जाते हैं, उसके वजूद को खोखला किए रहते हैं। इन्हीं मानसिक उलझनों के कारण इंसान तनाव में जीता है, डिप्रेशन में जीता है, आत्महत्या तक कर लेता है। ये जंजाल उसे दिन रात घेरे रहते हैं और इस मानसिक दुख का इलाज ना किसी चिकित्सक के पास है, ना किसी वैद्य के पास, ना किसी हकीम के पास, यहाँ तक कि मनोवैज्ञानिक भी इसका सटीक समाधान नहीं कर पाते। इसका इलाज, इसका समाधान यदि कहीं होता है तो वो होता है निरंकारी मिशन में, क्योंकि निरंकारी मिशन में ब्रह्म ज्ञान दिया जाता है। ब्रह्म ज्ञान का अर्थ है सत्य का ज्ञान। क्या सत्य है, क्या झूठ है, क्या अंधकार है, क्या प्रकाश है, क्या ज्ञान है, क्या अज्ञानता है, इस बात का पता चलता है ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद। और जिसे ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है, ऐसा नहीं है कि उसके जीवन से भी तमाम दुख यूं ही तुरंत ही निकल जाते हैं। हाँ, कुछ चुनिंदा लाखों में दो चार ऐसे होते हैं जिन्हें जैसे ही ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है वैसे ही वो सुखी हो जाते हैं, मानसिक रूप से भी और किसी भी प्रकार की चिंताओं से बिल्कुल वो मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ब्रह्म ज्ञान समझ में आ जाता है। ऐसा नहीं है कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने वाले सभी जिज्ञासुओं को ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करते ही समझ में आ जाए। जैसा कि मैंने कहा, लाखों में दो चार होते हैं जिन्हें उसी समय समझ में आ जाता है और उन दो चार को ही जीवन में सत्यता का बोध हो जाता है और उनके सारे मानसिक विकार, सारे मानसिक दिक्कतें, सारी मानसिक परेशानियां दूर हो जाती हैं। और मानसिक परेशानियां दूर होते ही धीरे धीरे दुखों से सुखों की तरफ यात्रा करना आरंभ कर देते हैं। और वो जो बहुत बड़ी संख्या है ब्रह्मज्ञानियों की, जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान लिया हुआ है परंतु समझ में अभी तक नहीं आया। समझ में क्यों नहीं आता? क्योंकि ब्रह्म ज्ञान बहुत ही सूक्ष्म है, इससे अधिक सूक्ष्म कोई भी नहीं है। यक्ष ने जब युधिष्ठिर से यह सवाल किया कि सबसे पतला क्या है, पानी से पतला क्या है, तो उन्होंने कहा ज्ञान। ये ब्रह्म ज्ञान इतना बारीक है, इतना महीन है, इतना सूक्ष्म है कि कई को वर्षों बरस तक भी समझ में नहीं आता। जिन्हें समझ में आ जाता है वो उसी समय सुखी हो जाते हैं, चैन से जीवन जीने लगते हैं और फिर
जो शेष बचते हैं, उन शेष में से जिन्हें जैसे जैसे ये ब्रह्म ज्ञान समझ में आता चला जाता है, वैसे वैसे उनके जीवन में सुख आने आरंभ हो जाते हैं, आनंद आना आरंभ हो जाता है। दुख और मुसीबतें यद्यपि रहती हैं, परंतु उन्हें वो व्यथित नहीं करती। और वे जिन्हें वर्षों बरस 1 2 4 10 15 इतने वर्षों तक भी ये ब्रह्म ज्ञान समझ में नहीं आता, जिन्हें ये ब्रह्म ज्ञान आत्मसात नहीं होता, वो अपना पूरा जीवन इसी तरह से दुखों में व्यतीत करते रहते हैं। यद्यपि वो ब्रह्मज्ञानी ही होते हैं, वो निरंकारी ही होते हैं, उन्होंने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया होता है, लेकिन वापस खुद इसके वो डिप्रेशन में, वो तनाव में अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करते हैं, क्योंकि हकीकत अभी भी उनसे कोसों दूर है। भले ही उन्होंने अंग संग खड़े हुए निरंकार को देख लिया हो। देखने से क्या होता है? देखने से तो केवल परिचय होता है। सुख में जीवन व्यतीत करने के लिए इसे आत्मसात करना पड़ता है, ब्रह्म को जीना पड़ता है, इसके साथ पल पल संबंध बनाना पड़ता है, इससे बात करनी पड़ती है, इससे मांगना पड़ता है। जैसा ये चाहता है वैसे ही आत्मसंतुष्टि के साथ अपने जीवन को जीते चले जाना होता है। जहाँ तक घर में समृद्धि लाने की बात है, दुखों को मतलब बीमारियों से लड़ने की बात है, उनको दूर करने की बात है, बच्चों को जॉब दिलाने की बात है, घर में सुख शांति कलह कलेश को दूर करने की बात है, तो उसके लिए आपको स्वयं ही प्रयत्न करना होगा और निरंकार से लगातार प्रार्थना भी करनी पड़ेगी। दोनों काम करने पड़ेंगे, दोनों काम करने पड़ेंगे, प्रार्थना भी करनी पड़ेगी और आपको एक्टिव भी होना पड़ेगा। जब ये दोनों काम एक साथ करेंगे तो ज्ञान कर्म में ढलेगा और जीवन श्रृंगार बन जाएगा। इसलिए सद्गुरु ने कहा, ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। बख्शिश करो, कृपा करो, आपने ज्ञान प्राप्त किया है, जीवन में बदलाव नहीं आ रहा है, फिर से सूझवान महात्माओं के चरणों में जाओ, उनके चरणों में पहुंच करके आप सुखी होने का मंत्र सीख लो। समागम में एक एक शब्द बार बार लाउड स्पीकर के माध्यम से हमें सुनने के लिए मिल रहा था। क्या है वो शब्द? शब्द संख्या 100। रे मेरे मन ओट ले आकर, रब दे कामिल बंदे दी, तन मन धन सब अर्पण कर दे, सोबत छड़ दे मंदे दी। सोहबत छड़ दे मंदे की। यहाँ पर मंदे से तात्पर्य है जो सांसारिक माया में लिप्त हैं, ऐसे व्यक्तियों की सोहबत छोड़ दे। किन की सोहबत लेनी है? रब दे कामल बंदे दी, जो दिन रात प्रभु का चिंतन करते रहते हैं, प्रभु पर से जिनका विश्वास कभी भी डोल नहीं सकता, जो सदा माया में रहते हुए माया से ऊपर रहते हैं, इसमें लिप्त नहीं होते, सदा उनकी ओट लिया कर, सदा उनका साथ किया कर। यदि हम ऐसा करेंगे, यदि हमारा मन उनकी सोहबत में लिप्त हो जाएगा, उनकी सोहबत में रंग जाएगा, तो फिर सांसारिक रंग हम पर चढ़ नहीं सकता। और जब सांसारिक रंग हम पर चढ़ नहीं सकता तो मानसिक अवसाद हमें घेर नहीं सकते। हम हर हाल में सुखी ही रहेंगे, दुनिया के हर काम को करते हुए प्रभु के सिमरन में सदा लगे ही रहेंगे, प्रभु से जुड़े ही रहेंगे। ऐसी स्थिति में हम कभी भी प्रभु से दूर नहीं होंगे और हमारा जीवन सदा आनंद का ही होगा। ऐसे करके देखिए एक बार, ऐसा करने के बाद फिर उसका परिणाम देखिए और फिर देखिए जीवन जीने का आनंद किस तरह से आता है। हम तो ऐसा कर रहे हैं, इसीलिए आपके चरणों में ये विनती रख रहे हैं। यदि आप इसी तरह के वीडियोज पसंद करते हैं, जीवन को संवारने वाले, सजाने वाले, चिंताओं को दूर करने वाले, तो इस चैनल को बिल्कुल अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन निरंकार।